2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 195 कैंडिडेट की पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। आज शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें 195 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। और ये जो लिस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में जो है 16 राज्य हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं और ये यहाँ से 195 नाम हैं। एक एक करके आपको प्रदेश भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से 51 नाम हैं, मध्य प्रदेश से 24 नाम हैं, पश्चिम बंगाल से 20, राजस्थान से 15, गुजरात से 15, केरल से 12, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से 11-11, तेलंगाना से 9, दिल्ली से 5, उत्तराखंड से 3, जम्मू कश्मीर से 2, अरुणाचल से भी 2, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और दमन दीव से एक एक जो है कैंडिडेट का नाम इसमें अनाउंस किया है। और जो लिस्ट है उस लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, 47 50 साल से जिनकी उम्र कम है ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको युवा कहा है लिस्ट में, 27 एससी कैंडिडेट हैं, 18 एसटी और ओबीसी के 57 कैंडिडेट हैं। तो ये पूरी लिस्ट है और लिस्ट में क्या 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 नाम है, किन किन के नाम हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। वो लड़ रहे हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं दिल्ली की सीटों पर। दिल्ली में चांदनी चौक की जो सीट है वहाँ से प्रवीण खंडेलवाल को इस बार टिकट मिला है। इससे पहले यहाँ पे हर्षवर्धन जो हैं मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट मिला था। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कोई बदलाव नहीं किया है पार्टी ने, मनोज तिवारी को यहाँ से टिकट दिया है। नई दिल्ली जो सीट है यहाँ से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको टिकट दिया है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को टिकट मिला है और दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। यहाँ पे आपको बताते चले, अगर लिस्ट में देखें तो जो पुराने सांसद थे नई दिल्ली से, माफ़ कीजिएगा, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी सांसद हैं जहाँ से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। और पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा जो है मौजूदा सांसद है, उनका टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब आते हैं लिस्ट में उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बड़े नाम हैं वो हम आपको बता देते हैं। संजीव कुमार बलियान जो हैं, इनको मुजफ्फरनगर से टिकट मिला है, दोबारा टिकट मिला है। घनश्याम लोधी को रामपुर से टिकट मिला है। और कुछ बड़े नाम जो है, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को दोबारा टिकट दिया गया है। और वहीं मथुरा से हेमा मालिनी को दोबारा टिकट दिया गया है। और यहाँ के जो बड़े नाम अगर मैं आपको बताऊं, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया गया है। अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगा था कि उन्होंने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था लखीमपुर में, जब किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान। और इसके अलावा जो है साक्षी महाराज जो है उन्नाव के मौजूदा सांसद हैं, उनको भी दोबारा टिकट दिया गया है। इसके अलावा कौशल किशोर को मोहनलालगंज से, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। और भी मैं अगर आपको बड़े नाम बताऊं तो साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर से टिकट दिया गया है। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से टिकट दिया गया है। रितेश पांडे हाल ही में बसपा से जो है अपना नाता दामन छुड़ाकर जो है उनसे बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ ही दिन पहले, और कहा भी जा रहा था उनको यहाँ से टिकट मिलेगा। तो रितेश पांडे को जो है टिकट मिला है अंबेडकर नगर से। जगदम्बिका पाल को डुमरियागंज से टिकट मिला है। और गोरखपुर से दोबारा रवि किशन को टिकट मिला है, जो बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं। इसके अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनको आजमगढ़ से इस बार फिर से टिकट दिया गया है। जौनपुर से कृपाशंकर सिंह और चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, ये कुछ बड़े नाम हैं उत्तर प्रदेश के जिनको टिकट दिया गया है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार गुना से टिकट दिया गया है। अभी तक वो राज्यसभा से जो है मंत्री बने हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको विदिशा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो है भोपाल से जो टिकट दिया गया है वो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ से मौजूदा
सांसद हैं उनका टिकट काट के, और इस बार ये जो टिकट है ये दिया गया आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा जो है विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे लेकिन हार गए थे, और महापौर रह चुके हैं। और यहाँ पे और मैं आपको कुछ बड़े नाम बताऊं तो इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से मंडला से टिकट दिया गया है। मंडला से पहले भी वो सांसद थे, विधानसभा चुनाव उनको लड़वाया गया था लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी। इस बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से टिकट दिया गया है। और राजगढ़ से रिपीट है, रोडमल नागर को ही टिकट दिया गया है। और लिस्ट में और गणेश सिंह सतना के सांसद थे और इनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था और दोबारा से इनको सांसदी का टिकट दिया गया है। रीवा से जनार्दन मिश्रा को दोबारा टिकट दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा, उनको खजुराहो से टिकट दिया गया है। और दमोह से जो है राहुल लोधी को टिकट दिया गया है। और लता वानखेड़े नया नाम आया है सागर से, इनको टिकट दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश की लिस्ट है। मध्य प्रदेश में जो है 24 जो है टिकट दिए गए हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं और 24 के नाम फिलहाल जो हैं सामने आए हैं। अब राजस्थान पे आ जाते हैं। बीकानेर से इसमें अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। चूरू से देवेंद्र झाझरिया को टिकट मिला है। और सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर से रामस्वरूप कोहली, ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। पाली से पीपी चौधरी को टिकट दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, उनको जोधपुर से टिकट दिया गया है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी, लुम्बा राम चौधरी जालौर से, उदयपुर से मन्ना लाल रावत, बांसवाड़ा से महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको दोबारा कोटा से टिकट दिया गया है। और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उनको दोबारा वहाँ से टिकट दिया गया है। तेलंगाना की सीटों की बात करें तो करीमनगर की जो सीट है बंडी संजय कुमार को वहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा और बड़े नाम अगर देखें, जी किशन रेड्डी को सिकंदराबाद से टिकट दिया गया है। ये बड़े नाम हैं। त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव, 2 सीएम के नाम बताए जा रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जो नाम लिए थे, कहा था जिस तरीके से, 2 फॉर्मर सीएम हैं और 1 लोकसभा स्पीकर हैं। इसके अलावा 34 केंद्रीय मंत्री हैं। जो 195 की लिस्ट थी उसमें कौन कौन क्या थे उस लिहाज से 2, उसमें एक शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया और विप्लव कुमार देव त्रिपुरा पश्चिम से, उनको टिकट दिया गया है। उत्तराखंड में 3 जो है सीटों पर नाम अनाउंस किया गया है। माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिहरी गढ़वाल से, अल्मोड़ा से अजय टम्टा को, और नैनीताल और उधम सिंह नगर की जो सीट है वहाँ से अजय भट्ट को दोबारा टिकट दिया गया है। अब रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड में गोड्डा से निशिकांत दुबे को दोबारा टिकट दिया गया है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, राजमहल से ताला मरांडी और सुनील सोरेन को दुमका से निशिकांत दुबे, हमने बता ही दिया कि गोड्डा से। रांची से संजय सेठ को टिकट मिला है। और इसके अलावा जो है गीता कोड़ा को सिंहभूम से टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनको खूंटी से टिकट दिया गया है। और ये कुछ बड़े नाम हैं। अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में, अच्छा हाँ, इसके साथ ही आपको जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के नाम अनाउंस किए गए हैं, जिसमें उधमपुर से जितेंद्र सिंह हैं और जम्मू की जो सीट है वो जुगल किशोर शर्मा को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जाने से पहले मैं गुजरात की सीटें बता देता हूँ। यहाँ पर जो बड़े नाम हैं मैं आपको वो बताता हूँ। गांधीनगर से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा पुरुषोत्तम रुपाला जो केंद्रीय मंत्री है राजकोट से, उनको टिकट दिया गया है। अभी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख भाई मंडाविया, उनको पोरबंदर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो बड़े नाम हैं, CR पाटिल नवसारी से, इनको टिकट दिया गया है। अब चलते हैं, दिल्ली हो गया है, अब छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा से चिंतामणि महाराज को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा राधेश्याम राठिया को रायगढ़ से टिकट मिला है। विजय बघेल दुर्ग से टिकट मिला है। विधानसभा चुनाव भी लड़ाया गया था और फिर से अब इसी सीट से पहले भी खड़े थे और दोबारा से इनको वहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर से टिकट दिया गया है। महेश कश्यप को बस्तर से
टिकट दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 195 नाम की पहली लिस्ट है, उसमें ये नाम है 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 नाम है। पहली लिस्ट आ गई है और जल्द ही बीजेपी जो है अभी जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जल्द ही उनकी दूसरी लिस्ट भी अनाउंस होगी। और कहा जा रहा है कि अप्रैल में जो है अप्रैल मई के बीच में चूंकि चुनाव होने ही है, 15 मार्च के आसपास जो है अनाउंस हो सकता है, लोकसभा चुनाव की तारीखें अनाउंस हो सकती हैं। तो इस जो लिस्ट आई है इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।